मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, साजन साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन। तो मस्ट वेलकम मैथ वाला चैनल, यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर आप लोग का मस्ट वेलकम है। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था, आपको मैं बताया था सेट तक। कहाँ तक बताया था? सेट तक, कि सेट होता क्या है, सेट कहते किसे हैं, सेट को नोटेशन क्या होता है। आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ ऑर्डर पेयर। क्या शुरू करने जा रहा हूँ मैथ में? अगला टॉपिक ऑर्डर पेयर। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल का नाम क्या है? मैथ्स वाला। देखेंगे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। इसका शुद्ध जो हिंदी होता है वो होता है क्रमिक युग्म। ठीक है, क्या होता है बाबू? क्रमिक युग्म। अब देखिए ऑर्डर पेयर होता क्या है। सबसे पहले मैं इससे डिनोट कैसे करते हैं, हाउ टू डिनोट। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्रैकेट, ब्रैकेट का जो ओपन ब्रैकेट होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर को डिनोट करते हैं। ये आप क्या हो गया? ओपन ब्रैकेट। इसे क्या बोलते हैं जी? ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं जी? ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर पेयर। तो इसके अंदर पहला जो एलिमेंट होता है और ये दूसरा ऑर्डर में होता है, इसको फर्स्ट बोलते हैं। ये जो होता है एलिमेंट क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है वो? सेकंड। अगर कोई बोलता है, इसे ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, जैसे है कि ओपन ब्रैकेट लिखकर ए और बी के फॉर्म लिखते हैं, ए कोमा बी के फॉर्म में बोलते हैं। ये पहला होता है जो होता है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड होता है ये बी क्या होता है? सेकंड एलिमेंट होता है। इस तरह लिखना ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये कभी यानी ए बी कोमा ए कोमा बी डज नॉट इक्वल बी कोमा ए। जनरली ये क्या होता है? ए कोमा बी कभी नहीं होता है बी कोमा ए, यानी कि इसके इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये देखिए आप। अगर कोई बोलता है यहाँ पर 4 दे दिए, आप कोमा 3 दे दिए, क्या सर ये इक्वल होगा 3 कोमा 4 का? नहीं। 4 कोमा 3 डज नॉट इक्वल 3 कोमा 4। ऑर्डर पेयर यानी कि देखिए यहाँ पर ऑर्डर क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, बदल रहा है। यहाँ पर 4 कोमा 3 है, यहाँ पर क्या है जी? 3 कोमा 4 है। यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है? 4 है, और दूसरा एलिमेंट क्या है? 3 है। यहाँ पर क्या पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ पर क्या है? 4 है, यानी कि बदल रहा है। इसीलिए क्या है? ए कोमा बी डज नॉट इक्वल बी कोमा ए। ये क्यों नहीं होता है इसको मैं बताऊंगा आप लोग को। देखिए, जैसे हम लोग सभी लोग हम जानते हैं कि 9th में भी पढ़े हैं मैथ्स और 10th में भी पढ़े हैं। जब तक कुछ बेसिक आपको 9th 10th का नहीं आता है तो 11th 12th भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए उसको भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग पढ़े थे जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी किसको बोलते हैं?
ज्यामिति ज्यामितीय निर्देशांक क्या बोलते हैं बाबू? ज्यामितीय निर्देशांक हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट यानी कि ज्यामितीय निर्देशांक। तो हम लोग पढ़े थे इस फिगर को हम लोग पढ़े थे कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये क्या होता है एक्स डैश एक्सिस, ये क्या होता है वाई डैश एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन ओ होता है यानी जहाँ से कोई मूल्य बिंदु से बोलते हैं। अब देखिए मूल बिंदु के राइट में कहीं भी चले जाइए इधर, राइट में वो ऑलवेज क्या देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कैसे? आपको पॉजिटिव देता है। और अप में इसके चले जाइए तो ये भी क्या करता है? पॉजिटिव इंफिनिटी देता है। और लेफ्ट में क्या होता है? निगेटिव। और डाउन में भी क्या होता है? निगेटिव होता है। देखिए ये ऑर्डर पेयर ए कोमा बी डज नॉट इक्वल टू बी ए क्यों नहीं होता है? 4,3 डज नॉट 3,4 क्यों नहीं होता है? अभी आपको दिखाएंगे ग्राफ द्वारा। ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको क्या बोलेंगे जी? इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? ज्योमेट्री बोल सकते हैं। देखिए अब देखिए ये क्या है? 4 है। तो ये पहला वाला पार्ट x को मानते हैं और दूसरा क्या दिखाता है हमको? y दिखाता है। उसी तरह पहला क्या होगा? x होगा, ये क्या होगा? y होगा। यहाँ पर चेक करेंगे रखकर। यहाँ पर हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए तो पहला क्या है? 4,3, ये ऑर्डर पेयर में है। तो x का वैल्यू 4 और y वाला वैल्यू 3 है। तो x यहाँ पर हो रहा है 4 और y कहाँ पर हो रहा है जी? 3। ले जाइए यहाँ पर, डालिए इसको, ये वाला पार्ट है यानी कि ये यहाँ से है ना। ये वाला पार्ट जो है आपका 4,3 है, यहाँ पर दिखा रहा है। कहाँ पर दिखा रहा है वो? यहाँ पर आपको लिखते हैं 4,3 यानी कि x एक्सिस पर 4 यूनिट चले और y एक्सिस पे कितना गए? 3 यूनिट गए, ठीक है? अब देखेंगे 3,4 तो भाई x का वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है? 4 है। आइए यहाँ पर गिरा दीजिए। यहाँ पर आपका हो रहा है 3,4। क्या एक लाइन पे ये लाइन कर रहा है? नहीं। 3,4 अलग हो गया, 4,3 अलग इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसलिए नेवर a, b डज नॉट b, a होता है। चाहे 4,3 नहीं होता है बराबर 3,4 के। इस आपको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। समझ में आया बाबू? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। और देखिए कुछ नहीं है, ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर को मैं क्या करता हूँ? ओपन ब्रैकेट से डिनोट करता हूँ, या इसी को लिख सकते हैं ओपन इंटरवल भी लिखते हैं। पहला एलिमेंट जो होता है फर्स्ट होता है, दूसरा क्या है? बी होल सेकेंड है। ये पहला एलिमेंट आपको दिखाया जाए तो x को शो करता है, दूसरा एलिमेंट किसको शो करता है? y को शो करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है? आगे देखिए आगे तो देखेंगे। अब इसी पर क्वेश्चन देंगे हम। इफ यदि कोई आदमी बोल रहा है आपसे x,4 इक्वल टू 3,4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है तो होता क्या बाबू? ये पहला एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट क्या होता है? इक्वल होगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है? समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या होगा? दूसरे का इक्वल होगा, ठीक है? जैसे दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम समझेंगे। यदि हिंदी भी लिख रहे हैं बाबू,
इंग्लिश में भी बता रहे हैं और हिंदी में भी बता रहे हैं। यदि x प्लस 1 कोमा y प्लस 2 इक्वल हो आपको 4 और 5, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है, अभी अभी मैंने बताया कि पहला एलिमेंट उसके अगले एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये वाला पार्ट टोटल किसके बराबर होगा जी, 4 के इक्वल होगा। तो लिखिए क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 4, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 3। देयरफॉर x का वैल्यू कितना गया, 3 आ गया। क्या आ गया बाबू आंसर, 3 आ गया। फिर ये जो है y प्लस 2 किसके बराबर होगा बाबू, 5 के इक्वल होगा। यानी y बराबर 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितना है, 3। तो x का मान 3 और y की वैल्यू मान क्या है, इसमें 3 आया। समझ में आ रहा है आप लोग को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट, यानी कि ऑर्डर पेयर से ही हम लोग क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं। फिर से बताना चाहता हूं कि जनरली इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि a, b इक्वल टू b, a होता है। नहीं तो 99% 99 क्या होता है, a, b डज नॉट इक्वल, यानी कि डज नॉट इक्वल टू b, a होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला देखेंगे हम लोग। अभी क्या बताया आपको, ऑर्डर पेयर के बारे में बताया हूँ। क्या होता है बाबू, ऑर्डर पेयर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्या जानेंगे बाबू, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये इसके बारे में जानेंगे। देखिए देखा जाए क्या जानेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यानी कि ये जो है लैंग्वेज है, लिपि है, दुष्टों की है, यानी कि अंग्रेजों की है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। लेकिन दुष्टों की जब आप दुष्टों के भाषा में ही देंगे, यानी कि वो बोलेंगे इंग्लिश, हम बोलेंगे हिंदी, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग को इंग्लिश भी जानने की जरूरत है। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि हम लोग क्या है, यू हैव नॉलेज ऑफ फास्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनी सब्जेक्ट इन हिंदी, बिकॉज यू go to the other state, all subject will be written in English, so you are failure that times. So इसलिए आप लोग को इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश आएगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये नहीं बोल रहा है कि आप इंग्लिश पढ़िए और हिंदी से नफरत कीजिए, नहीं, यू लव हिंदी बट स्पीक इंग्लिश। शुरू किया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसका जो हिंदी होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। क्या होता है वो, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब देखेंगे हम दो समुच्चय, सपोज कीजिए पहला समुच्चय क्या है, ए है। अब भाई साहब इसमें जो हम लोग ये क्रॉस का साइन लगाते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होता है। क्या होता है जी, कार्टेशियन क्या होता है, प्रोडक्ट यही होता है। जो इसमें दोनों के बीच में क्या लेते हैं, क्रॉस के साइन लगाते हैं, यही क्या होता है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम दिखाना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे फाइंड किया जाता है, होता क्या है, तो ये समझेंगे। यदि आपको एक सेट दे दे ए 2, 3 एंड
और b इक्वल टू आपको दे रहा है a कोमा b, यानी कि a कोमा b यहाँ पे 1 2 3 दे दे, 1 2 3 दे दे, और b कोमा b इक्वल टू दे a b, ये 2 सेट आपको दे दिया। कितना सेट दिया अभी? 2 सेट। आए कोई आदमी बोले कि सर देन फाइंड, तो निकालिए ना a क्रॉस b, क्या निकालिए बाबू? a क्रॉस b, a कार्टेशियन b निकालना है। कुछ नहीं है बाबू, a क्रॉस b जैसे निकालना शुरू करेंगे हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। a का वैल्यू क्या है? 1 2 3। देखिए मैं अपने स्कूल पर ये वीडियो बना रहा हूँ और इधर से गाड़ी जा रही है तो इसका भी शोर आ रहा है, शोर गुल हो रहा है। तो ये नेचुरल वीडियो है यार, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए तो 1 2 3 गुणे ए बी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले वाला एलिमेंट उठाएंगे, दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं गुणा कर देंगे उसको, नहीं, लिखेंगे 1 कोमा ए ऐसे, इसमें फिर क्या लिखेंगे? उसमें 1 कोमा बी, यानी पहले वाला में इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसकी कहानी क्या होगी बाबू? इसकी कहानी समाप्त हो गई। अब 2 से लेंगे, 2 से लेंगे तो क्या लिखेंगे जी? 2 कोमा ए और 2 कोमा बी, इसकी भी कहानी क्या होगी? समाप्त हो गई। फिर 3 से लेंगे, 3 कोमा ए 3 कोमा बी, ये क्या हो गया बाबू? आपका a क्रॉस b निकाल लिए, एक कार्टेशियन b निकाले। समझ में आ रहा है? कभी भी इस पहले वाला से क्या करेंगे? पहले वाला लेंगे। ये क्या है? ऑर्डर में लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं बाबू? ऑर्डर में लिख रहे हैं इसको। ये नहीं कि पहले ए लिख देंगे अब बाद में 1 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले सेट्स के दूसरे सेट से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा? 1 कोमा ए, दूसरा फिर इसी में से 1 कोमा बी, इसकी कहानी समाप्त। 2 कोमा ए 2 कोमा बी, इसकी भी कहानी समाप्त। 3 कोमा ए और 3 कोमा बी, ये आपका क्या हो गया? एक कार्टेशियन बी, एक कार्टेशियन बी नहीं, एक क्रॉस बी निकाल दिए, ठीक है। अगर कोई आके बोले सर क्या एक कार्टेशियन बी यानी ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए होता है, तो डायरेक्ट कीजिए नहीं होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए ये आप लोग का जो चैनल है, ये चैनल का नाम है मैथ्स वाला। मैं शाहिद सर उर्फ अफजल सर, मैथ्स वाला पर सभी विद्यार्थियों का जो 12 क्लास में गए हैं, 11 क्लास में गए हैं, उनको स्वागत करता हूं। और मुझे आशा है कि आज नहीं कल मेरा वीडियो वायरल 100% होगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। और एक एक कंसेप्ट आप लोगों को क्या करूंगा? चमकाऊंगा। मैथ्स बोले तो शाहिद सर, यानी कि मैथ्स वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं।